जोधपुर से बसंती पवार का आप सभी को नमस्कार। पार्टी मुहिम की अलख जगाने वाले आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी, मीना जी को साधुवाद कि आपने इस विलुप्त होती हुई विद्या को पुनर्जीवित किया और अब यह देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है। आपने जो ये कार्य किया है वह ऐतिहासिक और कालजयी है और आने वाली पीढ़ियां इस पर शोध का कार्य करेंगी और ये उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये जो पत्र विद्या की मुहिम है, ये जो पुस्तकें हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, उपयोगी, ज्ञानवर्धक होगी। अशोक जी सक्सेना, देवेंद्र जी तथा पार्टी मुहिम से जुड़े सभी विद्वानों, जन सरोकार मंच सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। अब कुछ चंद लाइनें अपने विषय में। मैं हिंदी और राजस्थानी भाषा में अपने मन के भावों को उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, आलेख, व्यंग्य आदि के रूप में उकेरने का प्रयास करती हूँ। अब तक मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 4 प्रकाशनाधीन है। YouTube चैनल पर मैं बसंत नाम से मेरा एक चैनल है। पार्टी से मेरी मुलाकात, यानी सबसे पहले पत्र, चिट्ठी, कागज, इन सब से मेरी मुलाकात यूँ कहूँ कि उस समय हुई जब मैं पढ़ना लिखना सीख गई थी। मुझे याद है उस समय मेरे पापा मुझसे पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखवाते थे और फिर अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे में भेजने वाले पत्र भी उन्होंने मुझसे लिखवाए। हालांकि उस समय मैं उनको समझ नहीं पाती थी, सिर्फ जो वो बोलते थे वही मैं लिख डालती थी। बस पापा बोलते और मैं लिखती, फिर वे उसे डाकिए डिब्बे में डाल देते। मैंने अपने मन से पहला पत्र, जहाँ तक मुझे याद है, 3री या 4थी कक्षा में पढ़ते समय लिखा था और वो भी अपनी भाभी को। उस समय मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई हो रखी थी। इस पत्र को लिखने के पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी है एक चूहे की। हमारे घर में आटे के डिब्बे में जाकर एक चूहे ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। उस पत्र ने उस समय बहुत धूम मचाई, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उसे एक दिलचस्प हास्य व्यंग्य कहा जा सकता है। मेरे जीवन में ये पत्र मेरा आखिरी पत्र होता। मेरे जीवन में ये मेरा लिखा हुआ आखिरी पत्र होता यदि मैं पार्टी लेखन मुहिम का हिस्सा ना बनी हुई होती। और इस मुहिम के लिए, पत्र लिखने के लिए जब मैंने सोचा और जब मैं लिखने बैठी तो मैं सोचने लगी, क्या मैं लिख पाऊंगी? इतने वर्षों बाद पत्र लिखना मेरे लिए कठिन और रोमांचक कार्य रहा। जिन्होंने कभी पत्र लिखे थे या लिखे हैं, वो जानते हैं कि पत्रों की दुनिया बड़ी हसीन होती है, जिसका हर शब्द भावनाओं से भीगा, कभी भिगोता तो कभी खुशी के पंख लगा आकाश की सैर भी करवा देता है और तो कभी मन के भीतर गहराई तक उतर जाता है। पार्टी मुहिम के तहत मैंने काफ़ी पत्र लिखे, पार्टियां लिखी। एक पार्टी मैंने पिता बनकर लिखी थी। वो सिर्फ अपने बच्चों को ही केंद्र में रखकर नहीं लिखी, बल्कि सभी बच्चों को, बेटे और बेटियों दोनों को केंद्र में रखकर लिखी थी। वह पार्टी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, शुभाशीष,
ये मेरा पहला पत्र है तुम सबके नाम। हो सकता है ये आखिरी भी हो। वैसे अब पत्र का जमाना नहीं रहा। किसी को फुर्सत जो नहीं है, न लिखने की न पढ़ने की। अब तो सब कुछ मोबाइल जो हो गया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ समय निकालकर तुम इस पत्र को अवश्य पढ़ना। पत्र के माध्यम से मैं अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात जन्म से शुरू करता हूँ। हम जन्म के साथ अनेक रिश्तों से जुड़ जाते हैं, जिनके बिना या जिन रिश्तों के बिना बचपन में हमारा जीवन या जीना दुश्वार हो जाता है। कालांतर में वही रिश्ते हमें बोझ लगने लगते हैं। स्वार्थ और स्वयं में सिमटने की भावनाएं बलवती होती जाती है। येन केन प्रकार हम उन रिश्तों से छुटकारा पाने का प्रयास करने लगते हैं, या फिर परिवार में ही पड़ोसी बनकर रह जाते हैं और रह जाता है बस दिखावे के नाम के रिश्ते। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सब ऐसा कदापि न करना, क्योंकि रिश्तों के बिना जीवन तो चलेगा, परंतु एहसास, भावनाएं, संवेदनाएं, मर्यादाएं मृतप्राय हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चे संस्कार विहीन होते चले जाएंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हारी जड़ों को और तुमने अपने बच्चों की जड़ों को स्नेह जल से सींचा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ आजीवन अपना ममत्व जोड़ रखा है, उनकी हिफाजत करना, ताकि तुम उन स्नेहिल हाथों का स्पर्श पाकर फूलते फलते रहो। बच्चों, अपने पर भरोसा आत्मविश्वास कहलाता है। अगर ये तुम में है तो यही तुम्हें स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा देगा। तुम्हारा आचरण दूसरों से हटकर हो जाएगा। विनम्रता, शालीनता एवं शिष्टता के साथ साथ तुम विपरीत विचारधारा वाले व्यक्तियों के प्रति भी सम्मान का भाव रखने में समर्थ बनोगे। तुम स्वावलंबी बनते चले जाओगे। बच्चों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो कभी प्रतिकूल, मगर धैर्य के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलना, क्योंकि तुम्हारा कार्य सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। फल देना तो उस ईश्वर के हाथ में है। कहा भी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अतः कठिनाइयों के दौर में भी सत्य का दामन मत छोड़ना, विजय अवश्य मिलेगी। सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए प्रशंसा और निंदा को बराबर समझना। हमारी खुशी या आनंद तब तक हमारे हाथों में है जब तक हम दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से स्वयं को प्रभावित न होने दें। बच्चों, कोई भी परिस्थिति हो, घबराने के बजाय धैर्य और हिम्मत से संघर्षरत रहना। मुस्कुराने की आदत डालो, आधी परेशानियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम ये सोचो कि तुम्हारे भीतर कितना क्रोध, कितनी शांति है, कितनी पवित्रता और कितने विकार हैं। रात्रि में सोने से पूर्व आत्मनिरीक्षण करो। आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, भीतर क्या अच्छा है, बुरा क्या है, अच्छे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बुराई से कैसे बचा जा सकता है। ये सब सोचने के पश्चात निर्णय लो। सही निर्णय और आंतरिक ज्ञान तुम्हें सही मार्ग की ओर अग्रसर करेगा, भीतरी खुशी को बढ़ाएगा। बच्चों, तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है, खुशहाल जीवन जीना है। इसलिए ईर्ष्या, दुर्भावना, स्वार्थ और भय आदि को छोड़कर खुद को हल्का कर लेना, क्योंकि कुछ लोग पुरानी बातों को ही गठरी अपने पीठ पर लादे हुए
घूमते रहते हैं और उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। उसे भूलना ही बेहतर होता है, बुरी बातों को भूलना ही अच्छा होता है, क्योंकि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। इस प्रकार पॉजिटिव और पावरफुल सोच के साथ सही कर्म में जुट जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। जिंदगी को खुशहाल बनाना तुम्हारे हाथ में है। सबकी किस्मत अलग अलग है, लेकिन तुम्हारे भीतर यदि धैर्य है, दृढ़ता है, तुम लक्ष्य के प्रति गंभीर हो और उसे हासिल करना चाहते हो, तो कोई उम्र, नियम, मुश्किल तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। बच्चों, समय बड़ा बलवान है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। समय के एक एक पल के महत्व को समझना, उसे बेकार मत जाने देना। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। समय के साथ न चल पाए तो पिछड़ जाओगे। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता चला जाएगा और फिर वही बात होगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो डरे होने पर भी खुद का सामना करने में समर्थ हों। बच्चों, अगर कभी तुम्हें हार का सामना करना पड़े, उस समय भी तुम दृढ़ और गौरवान्वित रहो। यदि जीत हासिल हो तो सौम्य और नम्र बने रहो। अगर तुम्हें तनाव और कष्टों की चुनौती भरी राह से गुजरना पड़े, तो हौसलों से तूफान का मुकाबला करना और आगे बढ़ते रहना। जो हार गए हैं, यानी सभी तो जीत नहीं सकते, जो हार गए हैं उनके प्रति संवेदना रखना, उनके प्रति अपनत्व रखना। तुम अपना मन साफ और लक्ष्य ऊंचा रखना, ताकि भविष्य में ऊंचाइयों को छू सको, ऊंचाइयों तक पहुंच सको, परंतु अपने पांव जमीन से जुड़े हुए रखना, जमीन से जोड़े रखना। बच्चों, तुम विनयशील बनना, ताकि महानता में छुपी सादगी को समझ सको। सच्ची बौद्धिकता में छुपे खुलेपन को जानना और विनम्रता की असली ताकत को समझना। क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करने के उपरांत ही कोई कदम उठाना, फैसला लेना। अच्छा तो यही होगा कि ऐसी स्थिति में वहां से हट जाओ। अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल दो, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर लिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। अपेक्षा ही दुखों का मूल कारण है। यानी हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए बहुत कुछ करे। अगर जब ये कोई नहीं करता तो हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि तुम किसी से अपेक्षा न रखते हुए अपने फर्ज के प्रति सचेत रहो। हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों के प्रति नहीं। कोई यदि तुम्हारे प्रति अपने फर्ज का
करने पर तुम्हें असीम आनंद की अनुभूति होगी। बच्चों, संस्कारों, सद्व्यवहारों का बीजारोपण पहले अपने घर परिवार से करना, उसके बाद आसपास गांव, शहर आदि तक पहुंचाने का प्रयास करना। याद रखना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज युवाओं का चरित्र गिरता जा रहा है। संस्कार विहीन युवा पीढ़ी का तुम अपने हौसलों से चरित्र सुधार सकते हो। बहुत से कठिन कार्य युक्ति और सूझबूझ से हल किए जा सकते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों को धन संपत्ति विरासत में भले ही न देना, मगर पराई औरत को माँ, बहन और पराये धन को मिट्टी के समान समझने के संस्कार अवश्य प्रदान करना। तभी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। बच्चों, जीवन बहुत छोटा है और बड़ा भी। घर परिवार में कहना सुनना चलता ही रहता है। हम अक्सर रिश्तों में उनकी कमियां जी जान से खोज खोज कर निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। हर इंसान में अच्छाइयां भी होती है। गलती दोनों की होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। तुम अगर उनकी कमियों और अच्छाइयों की एक सूची बनाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि हर इंसान में अच्छाइयां अधिक होती हैं। तुम्हें अपनी कमियां, बुराइयां ढूंढनी हैं और दूसरों की अच्छाइयां, न कि कमियां। मेरे बच्चों, जब कोई भी रूठ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत मना लेना, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमें इतनी मोहलत भी नहीं देती कि हम कुछ कह सकें, अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांग सकें, उनकी की हुई गलतियों को हम माफ कर सकें, रूठे हुओं को मना सकें और पता नहीं जिंदगी पानी का बुलबुला कब समाप्त हो जाए। इसलिए अपने से रूठे हुओं को बहुत देर तक रूठा हुआ मत रहने देना। इतनी मेरी प्रार्थना को मानना, स्वीकार करना। बहन बेटी अगर उदास रोती हुई तुम्हारे घर आए तो उन पर इतना स्नेह प्यार लुटाना कि वे हंसती मुस्कुराती नए उत्साह के साथ अपनेपन का पूर्ण विश्वास लिए लौट सकें। बच्चों, धन का जीवन में बड़ा योगदान है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, मगर घर परिवार, रिश्ते, इनके बिना भी जीवन को जीवन नहीं कहा जा सकता। हर रिश्ते की अपनी अपनी गरिमा है, उसका महत्व है, मर्यादाएं हैं, कोई किसी से कमतर नहीं है। यानी हर रिश्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी रिश्ते को हम कम नहीं आंक सकते। सभी अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। अतः सभी रिश्तों के साथ सामंजस्य बनाकर सभी के साथ न्याय करना, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई की तह तक अवश्य पहुंचना। कुछ लोग क्या अधिकांश लोग लेकर खुश होते हैं, मगर बच्चों, हम चाहते हैं कि तुम देकर खुश होना। देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं। अगर तुम किसी को कुछ भी ना दे सको तो कोई बात नहीं, मगर प्यार के 2 मीठे बोल तो अवश्य ही दे सकते हो। अपनत्व और प्यार भरे शब्दों से बढ़कर कोई भी उपहार नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, पत्र बहुत लंबा हो गया है। मन करता है लिखता ही चला जाऊं। बहुत कुछ छूट रहा है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मगर कुछ अनकही, अनसुलझी भावनाएं हैं जिन्हें लिखने के लिए
वो शब्द नहीं मिल रहे हैं जिनके द्वारा मन में उमड़ते घुमड़ते एहसास, दर्द से भीगे अश्रु पन्नों पर उतारे जा सकें। उन्हें समझने के लिए मन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा और तुम्हें उतरना होगा, क्योंकि मन से मन की राह होती है। आशा है कुछ ऐसा ही है जिसे तुम बिना लिखे ही समझ जाओगे, ऐसा हमें विश्वास भी है। बच्चों, हम रहें न रहें, हमारा प्यार, दुआएं, शुभाशीष सब कुछ सदैव तुम सबके साथ रहेंगी। बहुत बहुत प्यार के साथ सदैव फूलो फलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा पिता और मैं, बसंती पंवार। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को, आदरणीय नेगी सर को, मीना जी को, अशोक जी को, देवेंद्र जी को, सरोकार मंच टॉक को पुनः अपना हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मैं अपनी बात आपके मंच पर शेयर कर पाई। इसके लिए पुनः आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। और अंत में, हर वक्त अपने आसपास महसूस करोगे तुम, हर वक्त अपने आसपास महसूस करोगे तुम, मैं बसंत हूँ, मैं बसंत हूँ, बार बार लौट आऊँगी। महकेगा आप सबका घर आंगन, महकेगा आप सबका घर आंगन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।